जय हिंद मित्रों। आज हम किसी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको बताने के लिए नहीं आए। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे, हमने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारे देश के हालात कभी ऐसे भी होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमारे देश की तत्कालीन निर्मित जो परिस्थितियां हैं किसी हेल्थ इमरजेंसी से कम नहीं हैं। सरकारें भले ही बड़े बड़े दावे करें, लेकिन वास्तविकता ये है कि आज सिस्टम, अस्पताल और प्रशासन सभी लाचार दिख रहे हैं। आपने भी अपने आसपास ऐसे बहुत सारे केस देखे होंगे। आए दिन मीडिया में खबरें आ रही हैं। आज अस्पतालों के और शमशान गृहों के जो डाटा हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। जो मृतकों के जो आंकड़े हैं वो अलग अलग दिखाए जा रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि चीज़ें छिपाने की कोशिश हो रही हैं। कोरोना की दूसरी लहर नहीं बल्कि सुनामी है। जी हाँ, ये सुनामी किसी सुनामी से कम नहीं, क्योंकि इसका इतना खतरनाक, इतना भयावह रूप ले लेना ये बहुत बड़े स्तर पर मानव जगत के लिए क्षति है। इसका सेकंड वेरिएंट इतना खतरनाक है कि हम कुछ समझ पाएँ उससे पहले ही हमारे बहुत सारे साथी जिंदगी की जंग हार जा रहे हैं। ये कोरोना की पहली लहर से कई गुना तेज हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है। जो कोरोना का जो पहली लहर थी उसमें जो लक्षण हमारे अंदर 7 से 8 दिन में हम क्वारंटाइन होने के बाद हमें पता चलता था, वो चीज़ें इसमें 1 से 2 दिन में ही हमारे फेफड़े को इतनी तेज़ी से प्रभावित कर रही हैं। आज ऐसे भी केस हमें देखने को मिल रहे हैं कि जिसमें जो हमारा RT-PCR टेस्ट होता था, जो कोविड टेस्ट था, उसमें तो रिपोर्ट निगेटिव आती है, किंतु वास्तव में कोरोना के जर्म्स हमारे फेफड़े तक पहुंच चुके होते हैं। ये सत्य है कि हमें ऐसे बहुत सारे केस देखने को मिले कि जिसमें जो हमारा कोविड का टेस्ट होता है, जो अभी हाल ही में चल रहा है, लेकिन उसमें तो हमारी रिपोर्ट निगेटिव आती है, लेकिन वास्तव में जब उसका CT स्कैन होता है, जब उसकी गहनता से जाँच होती है, तो पता लगता है कि जो कोरोना के जर्म्स हैं इनके फेफड़े को बड़ी मात्रा में क्षति पहुँचा चुके हैं। दूसरी लहर इतनी खतरनाक है कि हमें कोरोना के लक्षण भी नहीं मिलते, फिर भी हम पॉजिटिव हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जो पहले बहुत सारे मानक होते थे, जुकाम, बुखार, खांसी, बहुत सारे मानक थे जिसके आधार पर यह तय होता था कि आपके अंदर वो लक्षण है। व्यक्ति जो है कोविड की जांच कराता था तो पॉजिटिव निगेटिव की रिपोर्ट आती थी। वो चीज़ें कहीं ना कहीं फेल होती दिख रही हैं। इस महामारी के चलते कल हमने एक बेबाक पत्रकार, आज तक के एंकर रोहित सरदाना जी को खो दिया। ये पत्रकारिता जगत के लिए एक अपूर्व क्षति थी। वो एक स्पष्ट वक्ता थे। हमारा देश पता नहीं ऐसे कितनी विभूतियों को प्रतिदिन खो रहा है। हम सभी इस मुश्किल की घड़ी में उनके परिवार वालों के साथ हैं। हमें कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करना है, क्योंकि हम अपनी देशभक्ति को प्रदर्शित करने के लिए बॉर्डर पर ही जाएं, ये आवश्यक नहीं है। आज जो हमारे देश में स्थितियां निर्मित हैं, हम इसमें अपना योगदान दे करके, हम इसके जो कोविड की जितनी गाइडलाइन है इसका पालन कर करके, और जो भी चीज़ें हैं, जिस योग भी हैं, हम इस तरीके की जो मदद पहुँचाने वाले लोग हैं, हम उन तक मदद पहुँचा करके हम किसी भी तरीके से अपना योगदान इस देश की उन्नति में दे सकते हैं, जिससे इस महामारी से हम आसानी और जल्दी से हम इससे जीत सकें। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनका सम्मान करना है और उनका उत्साहवर्धन करना है। उनके कदम से कदम मिलाकर हमें आगे बढ़ना है। हमने बहुत सारी जंग जीती हैं। हमारा इतिहास शौर्य से भरा पड़ा है। हमने चाहे युद्ध की बात हो या ऐसी बहुत सारी महामारियों को हमने झेला है। हमने साहसपूर्वक इसका सामना किया है। हमने धैर्य और पराक्रम से इसे भी हम जीतेंगे। हम अपने धैर्य और पराक्रम से इसको भी हम जीत कर दिखाएंगे। हमारा प्रयास इस समय ये होना चाहिए कि बिना किसी आवश्यक कार्य के हम बाहर ना निकलें। अपने घर से बाहर हमें बिल्कुल भी नहीं जाना। हम जहाँ भी हैं अपने घर पे रहें, क्योंकि इससे हम बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं, जिससे जो कोविड संक्रमण की जो चैन है इसी से टूटेगी। हमारा इस वीडियो को बताने का आशय ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप डिमोटिवेट हों। हम इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को जगाना चाहते हैं जिनकी आंखें अभी भी बंद हैं। एक बड़ी संख्या ऐसी है जो केवल जो न्यूज़ चैनल जो दिखा रहे हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, वो केवल इसको एक मात्र सूचना समझ करके इग्नोर करते हैं। ऐसा कतई नहीं है। वास्तविकता में स्थितियां कुछ इसी तरीके हैं। इसलिए जो लोग अभी भी स्थिति की भयावहता को नहीं समझ रहे हैं, हम उनको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि वो समझ जाएँ, क्योंकि आने वाला समय बहुत गड़बड़ है। अगर हम नहीं समझे तो हमें बड़े धैर्य के साथ इसका सामना करना है। इसलिए आप जहाँ भी हैं अपनी पढ़ाई को जारी रखें। हम स्टूडेंट्स को यही कहना चाहेंगे, जो विद्यार्थी हैं वो जहाँ भी हैं अपनी पढ़ाई को जारी रखें, क्योंकि इसके बाद जो कोविड की जो स्थिति निर्मित हुई है, इसके बाद
एक बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी भी आएगी। जितने भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं, जितने भी एग्ज़ाम रुके हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम होंगे जिससे आपके सफल होने का चांस बढ़ जाएगा। इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें और हम सभी ये कामना करते हैं कि स्थितियाँ जल्द ही सामान्य होगी और आप लोग सफल होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद मित्रों।